हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीकारक और अवकारक। ऑक्सीकारक क्या होता है और अवकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक और अवकारक ऑक्सीकरण और अवकरण पर डिपेंड करता है। ऑक्सीकारक खोजना है जिसमें ऑक्सीकारक क्या है। दो विक्रिया दिया हुआ है, एक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के विक्रिया होने पर हाइड्रोक्लोरिक और सल्फर बनता है, और कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के लिए कॉपर विस्थापित होकर के और जल बनता है। तो इस दोनों अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकारक को खोजना है या अवकारक को खोजना है तो इसके लिए हमको ऑक्सीकरण और अवकरण को खोजना होगा कि कौन सा पदार्थ अवकृत हुआ है और कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है। तो अवकृत वह पदार्थ होता है जिससे हाइड्रोजन जुड़ता है। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो अवकृत होता है, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकृत होता है। तो किसके साथ देखेंगे कि कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकरण किसका हुआ है, इस बात को देखना है। अब स्पष्ट है कि H2S है। H2S है तो S यहां पर प्रतिफल में अलग हो गया है। इसका अर्थ है कि इससे हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। जब हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। इस दोनों को देखने से साफ लग रहा है हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। और जब हाइड्रोजन का निष्कासन होता है इसको अवकरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अवकरण। क्या हुआ है, तो अवकरण हुआ है। अब यहां देखते हैं क्लोरीन है, और क्लोरीन हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। हाइड्रोजन का जब निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण हुआ है। इसको क्या लिखना है, ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का निष्कासन होने का अर्थ क्या है, ऑक्सीकरण होना। और दूसरे में देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ सिंगल क्लोरीन है, और यहाँ आने के बाद क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ गया। जब हाइड्रोजन से जुड़ता है, हाइड्रोजन से जैसे जुट गया तो अवकरण। हाइड्रोजन निकल गया, दोनों हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है। एक में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, एक में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। जब हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अवकरण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अवकरण। अब ऑक्सीकरण और अवकरण का तो पता चल गया। अब ऑक्सीकरण जिसका होता है, याद रखना है, ऑक्सीकरण जिसका होता है, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ऑक्सीकरण जिसका होता है, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, तो H2S का हुआ है। H2S का ऑक्सीकरण हुआ है। जिसका ऑक्सीकरण होता है यही ऑक्सीकृत हुआ। जो ऑक्सीकृत होता है इसी को कहते हैं, ऑक्सीकृत हुआ है इसको कहते हैं अवकारक। इसको क्या कहते हैं, अवकारक। अवकारक इसको कहते हैं। ऑक्सीकृत हुआ तो अवकारक है। ऑक्सीकृत हुआ तो हुआ है ऑक्सीकृत। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत होता है, इसी को कहते हैं अवकारक। क्योंकि यह हाइड्रोजन के कारण से, यह ऑक्सीकृत क्यों हुआ, यह हाइड्रोजन के कारण से हुआ है। और जब हाइड्रोजन के कारण से होता है उसको अवकारक कहेंगे। तो क्या कहेंगे, क्या कारण है, तो हाइड्रोजन का कारण है। इसलिए ऑक्सीकरण क्यों हुआ, हाइड्रोजन निकला है। हाइड्रोजन निकला है जिसका अर्थ है कि ऑक्सीकरण हुआ है। तो निकला हाइड्रोजन तो अवकारक के कारण से। इसका कारण क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को ही अवकारक कहते हैं। इसलिए ऑक्सीकरण याद रखना है, जिसका ऑक्सीकरण हो वह अवकारक होता है। दूसरे को क्या देखते हैं, यहाँ क्लोरीन है। अब क्लोरीन का क्या हुआ है, तो अवकरण हुआ है। क्लोरीन क्या हुआ है, अवकृत हुआ है। अवकृत है, अवकृत कौन हुआ है, तो Cl2 हुआ है। तो Cl2 अवकृत हुआ है, यानी कि इसके हाइड्रोजन के साथ यह जुड़ा है। तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो जिसका अवकृत होता है
इसी को कहते हैं ऑक्सीकारक। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कहते हैं। जो पदार्थ अपकृत हो यानी अपकरण अभिक्रिया में अपकृत होने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं, और ऑक्सीकरण पदार्थ में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ को यह ऑक्सीकृत हुआ है, यह नहीं हुआ है, यह ऑक्सीकृत हुआ है, इसलिए इस पदार्थ को ही कहेंगे अवकारक और क्लोरीन को कहेंगे ऑक्सीकारक। इसी को दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोनों से आपके किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। इसको भी सेम प्रोसेस से समझते हैं, दोनों का काम एक ही है। अब यहाँ क्या है? ऑक्सीजन के साथ है। यह हाइड्रोजन के साथ था तो यह ऑक्सीजन के साथ है। अब ऑक्सीजन Cu से बाहर हुआ है, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। जब ऑक्सीजन का निष्कासन हो, ऑक्सीजन के क्या हो? निष्कासन। जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है इसको अवकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। ऑक्सीजन हटा है, हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटा तो अवकरण। अब यहाँ क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो ऑक्सीकरण, जिसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुआ है, यह ऑक्सीकरण तो यह अवकरण। अब देखते हैं जो अवकरण है, यही पदार्थ अवकृत हुआ है और अवकृत होने वाले को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। इसको क्या कहेंगे? अवकृत हुआ है। अवकरण को क्या होता है? अवकरण वाला पदार्थ, इसको कहेंगे क्या? ऑक्सीकारक। तो क्या है? तो ऑक्सीकारक है, यह ऑक्सीकारक है। और हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? अवकारक। अवकारक कहेंगे। CuO को कहेंगे ऑक्सीकारक और H को कहेंगे अवकारक। यह दोनों एग्जाम्पल से ऑक्सीकारक और अवकारक के कन्फ्यूजन को, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से किसी भी अभिक्रिया से अगर ऑक्सीकारक खोजना है, अवकारक खोजना है, तो अवकारक खोजने के लिए हमको ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखना पड़ेगा, और ऑक्सीकारक को देखने के लिए अवकरण देखना है। अवकरण जो होता है अवकृत होता है, अपकृत जो होता है वह ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार से ऑक्सीकारक और अवकारक को हम लोग अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। धन्यवाद।